वक्फे से पहले आमिर डोगर साहब ये कह रहे थे जी कि हम डायलॉग करना चाहते हैं लेकिन हमारी मुलाकात ही नहीं होती इमरान खान साहब से। अब ये मुलाकात का जो एक इशू है ना, ये ऐसा इशू है कि इसमें बहुत बात हो चुकी है और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी बड़ी बात कर चुके हैं, डोगर साहब भी बड़ी बात कर चुके हैं। तो अब डॉक्टर साहब मैं इस पर बात नहीं पहले जरा 10,000 केसेस पे बात कर लेना, मुलाकात में भी टाइम बचा तो कर लेंगे। लेकिन देखें, गुजारिश ये है मीर साहब कि जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त में जत्थों की शक्ल में जुलूस बरदार जत्थे, उनकी शक्ल में आप मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, शुहदा की यादगारें, जिना हाउस, उन पे हमले करेंगे जत्थों की शक्ल में, तो केसेस तो हज़ारों में बनेंगे। और ये सारी आपकी जो फुटेज खाली हाथ सियासी वर्कर थे, कोई जत्थे नहीं थे। खाली हाथ सियासी वर्कर जिना हाउस में घुस के कोई मोर उठा के भाग रहा था, कोई उनकी वो चीजें तोड़ रहा था। सारी बातें ठीक है, ये तोड़ फोड़ लेकिन एक घर में हुई है, सैकड़ों लोगों ने की है, तो हज़ारों मुकदमात क्यों ना बने। डोगर साहब भी डायलॉग के हामी हैं, डायलॉग क्यों नहीं होता? देखें, डायलॉग इसलिए होता है कि ये बात करते हैं मुज़ाकरात की, ये दिल से और दिमाग से क्लियर नहीं है। अगर ये फैसला कर लेना, और ज़ाहिर इनकी सीनियर क़यादत करेगी, ये मेरे भाई आमिर डोगर ने तो नहीं करना, कि 3-4 चीज़ें हैं मिनिमम। मिर्ज़ा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, पाकिस्तान की मैशत, अब क्लाइमेट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, इसके ऊपर क्लैरिटी हमें तो है, आपको भी होनी चाहिए, और पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी, इनके ऊपर आप यहीं भाई सियासत एक तरफ है, इन 4 चीज़ों के ऊपर हम इकट्ठे हैं मुल्क के लिए। एक तो मुल्क तरक्की करेगा, दूसरी बात यह है कि सियासी फ़िज़ा बेहतर होगी, सबको पता लगेगा कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, आप इस मुल्क की तरक्की में साथ हैं। लेकिन आप क्या करते हैं, अभी आपने कहा ना कि हमारे वर्कर और हमारे सारे जो लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, वो इमरान खान के साथ नहीं डटे हुए, वो डटे हुए हैं रियासत के ख़िलाफ़, जो आज भी अपनी तमाम तर एनर्जी। डोगर साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि ये फौज हमारी फौज है, मेजर अदनान हमारा शहीद। ये जानबूझ के हमें रियासत के सामने डालते हैं। आप मीर साहब, आप जो इनकी फोर्स है ना, वो इनका सोशल मीडिया है सर, वो इनके वीलॉगर्स हैं, आप उनकी सारी ट्वीट्स देख लें कि क्या वो रियासत के साथ हैं, जो आज पाकिस्तान में मिसालें कभी नेपाल की दे रहे हैं, कभी श्रीलंका की दे रहे हैं। बातें की क्या मतलब आप बात कर रहे हैं, उनका मुंह नहीं बंद कर सकते, आप जिन वीलॉगर्स का जिक्र कर रहे हैं वो तो अली मीन गंडापुर के खिलाफ भी हैं सर। जो भगोड़े इनके आज जाके अमेरिका बैठे हुए हैं, वो शहबाज गिल हो, वो और कोई नाम हो, जो वो वहां से इस रियासत के खिलाफ हर्जा रसाई कर रहे हैं, आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। चले, मैं जरा एक और भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि हुकूमत और अपोजिशन में तलकात किस तरह बेहतर हो सकते हैं, उस पर बड़ी बात हुई है हमारे प्रोग्राम में। जरा एक मैं क्लिप डॉक्टर साहब को दिखाना चाहता हूँ। ये कल ये अकेले जाएंगे, शायद खटक साहब अकेले जाएंगे। मैं अकेला जाऊंगा, अकेले जाएंगे, मैं एमए नहीं भी हूं, ये अकेले जाके पूछ के आएंगे कि ये हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। मेरा सहकाक भी है, मैं एमए नहीं भी हूं, शायद खटक की करा रहे हैं मुलाकात। अगर आपकी मुलाकात हो जाती है, नहीं हो सकती, चले अगर आपकी मुलाकात नहीं करा सकते मीर साहब, छोड़ दें, नहीं करा मुलाकात करा देंगे। अब डॉक्टर साहब फिर इस प्रोग्राम के अगले दिन अडयाला जेल गया, उसकी मुलाकात नहीं हुई। अब आज उसने फिर ट्वीट कर दिया, ये मैंने क्लिप इसलिए चलाया है, मैं आपको पता है कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आज उन्होंने फिर आज एक ट्वीट कर दिया है कि मेरा नाम जी दोबारा कल जो मुलाकात वाला जो ग्रुप है उसमें डाल दिया गया है, और हामिद मीर के प्रोग्राम में जो हुकूमत ने वादा किया था वो पूरा होता है कि नहीं होता। तो ये एक आप छोटा सा वादा पूरा नहीं करवा सकते। मीर साहब, ये वादा बिल्कुल पूरा हुआ है, और देखिए इन्होंने फैसला खुद शायद करना खटक की तो मुलाकात नहीं हुई। मैं अर्ज करता हूँ ना, ये फैसला उन्हें खुद भी करना होता है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनसे किसने मिलना है या नहीं मिलना, ये फैसला हम करते थे ना कि आज फलाने मिलना है, आज फलाने मिलना है। जिस दिन मैंने आपके प्रोग्राम में ये बात की है, तो उनका लिस्ट में नाम है ना? नहीं बिल्कुल है, हो जाएगी। लेकिन मैं आपको इस क्लिप की जो आपने चलाया है, और मुझे पता था ये आप चलाएंगे, ये अच्छा है, रिकॉर्ड दुरुस्त रहना चाहिए। उससे अगले दिन किसकी मुलाकात हुई है वो भी रिकॉर्ड के ऊपर आप जरा चलाएं, बैरिस्टर गौर की और उनकी टीम की। अब ये इनका फैसला है, अगर बैरिस्टर गौर को मिलना है, नहीं शायद खटक का नाम था लिस्ट में, लेकिन कर रहा हूँ कि अगेन ये फैसला पार्टी ने करना है, पीटीआई ने करना है कि ये बैरिस्टर गौर की मुलाकात पहले कराना चाहते हैं या शायद खटक की। और दूसरी, गवर्नमेंट को मुझे ये बताएं कि क्या फर्क पड़ता है कि शायद खटक इमरान खान से मिल जाएंगे तो कौन सी तोपें चल जाएंगी, हमें को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलवा देना सर, कल मिलवा दे। भाई आपने बेहतर समझा कि बैरिस्टर गौर को मिलना है। नहीं सर, नहीं, इनकी जगह आपने उनको मिलवा दिया। गौर है वकील, उनका वकालतनामा है। वकील नहीं है सर, भाई वो आपकी पार्टी के चेयरमैन है सर। एक दिन है, पेशा होगा, एक दिन है, हफ्ते में एक दिन आपने फैसला की मुलाकात का, हफ्ते में अदालत के हुक्म से एक दिन है हफ्ते में वकीलों की मुलाकात का, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब मिले हैं, ठीक कह रहे हैं।
और हफ्ते में एक दिन है मंगल का फैमिली की मुलाकात का, जिसमें बहनें कभी मिलती हैं कभी नहीं मिलते। कल का दिन जो जुमेरात का दिन होता है हमेशा, वो जुमेरात का दिन होता है पॉलिटिकल मुलाकात का, जो 7 महीने से नहीं हो रही, जिसमें 6 बंदों का स्लॉट अदालत ने अप्रूव किया। मैं उस स्लॉट में खान साहब से 3 दफ़ा मिल चुका हूँ। वो स्लॉट 7 महीने से मुलाकात, आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई? 7-8 महीने हो गए सर। और आप चीफ व्हिप हैं जी सर, कौमी असम्बली? जी सर। 3 मुलाकातें मेरी हुई हैं उस स्लॉट में, और टोटल मेरी खान साहब से 4 मुलाकात हुई है। एक बार ज़्यादा आप ये समझते हैं कि अगर ये मुलाकातों का सिलसिला जो है रेगुलर हो जाए अदालत के हुक्म के मुताबिक, और पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात और हालात बेहतर हो जाए, सियासी लोगों का मुलाकात बेहतर हो जाए, तो आपके ख्याल में अलीमा खान सियासी लोगों में शामिल नहीं? सर वो तो फैमिली है ना सर। मैं वो तो फैमिली पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हो जाए। देखिए मैं चीफ व्हिप हूँ, मैंने उनसे एडवाइस लेनी है कि हमने पार्लियामेंट कैसे चलानी है, पार्लियामेंट के क्या मामला है। हो सकता है पार्लियामेंटेरियंस को वहाँ डिसक्रेडिट किया जाता हो, उन लोगों ने किया हो जिसकी वजह से हम स्टैंडिंग कमेटी से हमसे इस्तीफे हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे इल्ज़ाम हम पर लगाए जा रहे हों, सेनेट में भी आज इस्तीफे हुए हैं। हमें जब तक मिलकर अपनी कारकर्दगी और अपने आप को क्लैरिफाई करने का मौका नहीं मिलेगा, और पॉलिटिकल, मैं सर सियासी आदमी हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने काउंसलर से अपनी सियासत का आगाज़ किया, 25 साल हो गए आज मीर साहब, मैं अमली सियासत कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो बात मैं खान साहब के साथ अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कर सकता हूँ, वो कोई वकील नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनके साथ लायल हूँ। और एक तसलसल के साथ एक जदोजहद करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ कि प्लेट में रख कर नहीं आया, ठीक है ना। 3री दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली बनाऊँ, सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ, ज़िला नाज़िम और नायब ज़िला नाज़िम। तो हमें अगर मुलाकात की इजाज़त करवाएं या अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तो उसमें हो सकता है कि मुल्क के अंदर सियासी जो टेम्परेचर, दर्जा हरारत कम हो जाए। जी। मैं ये बात आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा कह चुका हूँ कि हम खुद ये चाहते हैं कि इनके सियासी लोग इमरान खान से मिलें, ताकि उनके अंदर कुछ सियासी उसका आए, कौम को फ़ायदा है, काम को फ़ायदा है। हम बैसियत पॉलिटिकल वर्कर ये समझते हैं ना, सियासत हम भी कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जो मैंने पहले बताया कि इनके अपने डिसीजंस होते हैं। एक वो तो मैं बता चुका हूँ कि उनकी जगह बैरिस्टर गौर मिले, और वो पार्टी का चेयरमैन है, वो बतौर वकील नहीं मिलते, लेट्स बी क्लियर। लेकिन इनकी जो इंतहा है आपस में बदएतमादी की, मीर साहब ये आपके चैनल के बिल्कुल सामने बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, यहाँ पे इमरान खान साहब की ज़मानत का केस लगता है, अलीमा खान साहब तशरीफ़ लाती हैं, और बड़ी तादाद में इनके MNAs, शायद डोगर साहब पता नहीं उस दिन थे या नहीं, जाते हैं उनके साथ हज़ारी यकजहती के लिए। तो एक सीनियर साफ़ी ने अलीमा खान से पूछा, क्या तो बड़ी तादाद में आपके मेंबरान कौमी असम्बली आए हुए हैं इमरान खान साहब की पेशी पे? उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ये इमरान खान के लिए नहीं आए, इनकी नज़र लगी हुई है लीडर ऑफ अपोजिशन असम्बली में, सेनेट में और पंजाब हाउस में, ये उसके लिए आए हैं। बदएतमादी का आलम ये है कि अपने तमाम इन जैसे जो हमारे भाई MNAs मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको लीड कर रही हैं अलीमा खान, और वो इन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इनकी नज़र सीटों पे है, इनको कोई हमदर्दी नहीं है इमरान खान से, और उसके बाद इल्ज़ाम हमें देते हैं कि इसको मिलने देते हैं, इसको नहीं मिलने देते। इसमें हमारा कोई कसूर है? इसका छोटा सा जवाब दे दे सर। मुझे तो इस बात के इल्म नहीं है, मुझे तो है जी, मेरा तो हल्का है, मैं तो हमारे जो स्लॉट है पॉलिटिकल लोगों का जुमेरात का, और अदालतों ने हुक्म दिया हुआ है, अदालतों के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, और ये जेल मैनुअल इसकी इजाज़त देता है। नवाज शरीफ साहब तो बादशाहों की तरह मिलते थे, 40 उनकी दिन में मुलाकातें होती थी, 12 तरह के उनके खाने लगते थे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। इन्होंने खुद देखा यार, इमरान खान भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, रहा है, पॉपुलर लीडर है, नाहक जेल में है, कोई खुदा का खौफ खाओ। आप क्यों से? ये वक्त मैं इधर ही जा रहा हूँ कि मेरे भाई ने मौजू दोबारा उधर ले गया। नहीं, असल जो अलीमा खान ने कहा है, अपने लीडर की उसका कोई जवाब दें कि अलीमा खान को इतनी बदएतमादी है अपनी पार्टी के हर किसी का कोई वीक पॉइंट होता है ना, तो आपने उनका वीक पॉइंट छेड़ा है। तो मैंने इनका कोई वीक पॉइंट नहीं छेड़ा। मैंने इनकी पार्टी के अंदर जो इस वक्त सर टूट फूट और एक अलीमा खान हमारे साथ थी, और बदएतमादी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पार्लियामेंटेरियंस को हमेशा उन्होंने अप्रिशिएट किया। परसों बड़ी तादाद में हम गए, उन्होंने खान साहब को कहा कि कल आपके सारे MNAs और MPs पंजाब असम्बली और KPK के बाहर खड़े हुए हैं, वो खुश हुए। तो उन्हें तो हम पर एतमाद है। खुश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आए उन सीटों के लिए हैं, आपके लिए नहीं आए, ये मैं कह रहा हूँ। चले, लेट्स बी क्लियर। आपकी गुफ्तगू से हम भी खुश हुए।